तो हमारे गांवों में शिक्षा है भी तो शिक्षा का स्तर नहीं है, कई जगह तो शिक्षा ही नहीं है। हमने अपनी कंपनी में हम जो भी CSR में पैसा खर्च करते हैं ना, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि एजुकेशन के लिए हम करें। जब तक देश के नागरिक साथ में नहीं चलेंगे तो सरकार अकेली भी क्या कर लेगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब एकल के बारे में मैंने पढ़ा, थोड़ा मैंने रिसर्च भी किया, मैंने पाया कि ये लोग वाकई में जेन्युइन काम कर रहे हैं। NGO तो बहुत है पर कई NGO जेन्युइन काम भी तो नहीं करते। कॉन्फिडेंस जो मिल जाता है कि भी मैंने पैसा दिया और पैसा काम में आया। मुझे एकल की जो संस्था लगती है वो बड़ी कॉन्फिडेंस है मुझे इसके ऊपर, और बड़ा भरोसा है कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तरफ सफलता की ऊंचाइयां छूने का बिजनेस माइंडसेट, तो दूसरी तरफ गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचाने का दृढ़ संकल्प। नमस्कार, मैं हूं कंगन फौजदार और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट। आज हमारे साथ मौजूद हैं AIPL ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अजीत गुप्ता जी, जो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा का हिस्सा बनने में भी गुजार दी। तो नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही होगा कि आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसी रही और कैसे AIPL ग्रुप की शुरुआत हुई? मेरे फादर दिल्ली आए थे 1969 में, और शिक्षा भी यहीं हुई, व्यापार भी यहीं हुआ, और हम लोग व्यापारी आदमी हैं हमारे फादर, तो व्यापार शुरू किया और फादर का बहुत सपोर्ट रहा और व्यापार में थोड़ी कामयाबी मिल गई और फैक्ट्री लगी हुई है, काम चल रहा है। ठीक है, तो बिजनेस तो आपको अपने ऐसे बोल सकते हैं कि पिताजी से ही मिला, वहीं से आपके बिजनेस माइंडसेट और वो रहा, बट ये समाज सेवा की जो लगन है वो मन में कैसे आई? और जैसे हम आजकल बोल सकते हैं कि CSR एक ऑब्लिगेशन नहीं रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन चुकी है, तो AIPL ग्रुप ने अपने CSR की फंडिंग के लिए एकल अभियान को ही क्यों चुना? क्यों उसके 100 एकल विद्यालयों को गोद लिया और सहयोग दिया? देखिए, एकल एक बहुत अच्छा अभियान है और एकल में जितने लोग एकल से जुड़े हुए हैं वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कि जैसे कि इस पर भी लिखा है, विवेकानंद जी ने कहा है कि बच्चे विद्यालय नहीं जा सकते तो विद्यालयों को उन तक पहुँचाना होगा। तो हमारे गांवों में शिक्षा है भी तो शिक्षा का स्तर नहीं है, कई जगह तो शिक्षा ही नहीं है, और शिक्षा होनी तो बहुत ज़रूरी है। तो हमने अपनी कंपनी में हम जो भी CSR में पैसा खर्च करते हैं ना, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि एजुकेशन के लिए हम करें। तो हमने एकल में तो ठीक है, हम एकल से तो जुड़े हुए हैं और हमें बड़ी खुशी है हम एकल से जुड़े हैं, और एकल बहुत अच्छा काम कर रहा है और मेरी बहुत बेस्ट विशेस हैं एकल के सब कार्यकर्ताओं के लिए कि वो लोग ऐसे ही खूब मेहनत करते हैं। और मैं तो खैर इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ एकल में, और आई थिंक दे आर डूइंग अ गुड जॉब। जैसा कि सर आपने कहा, शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा का दान तो महादान भी कहा जाता है। तो ऐसे में एकल ग्रामीण इलाकों में, वनवासी इलाकों में शिक्षा पहुंचाता है, उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाता है जहां शायद हमारी गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पा रही, तो उससे आपका क्या कहना है? देखिए, शिक्षा में हमारी गवर्नमेंट तो खैर बहुत कोशिश कर रही है, बहुत काम कर रही है, पर फिर भी देश हमारा बहुत बड़ा है, और जब तक देश के नागरिक साथ में नहीं चलेंगे तो सरकार अकेली भी क्या कर लेगी। इसलिए एकल का जो अभियान जो है एकल के लोगों ने चलाया, इतने सालों से चल रहा है, लाखों गाँवों में पहुँचा है ये, और सक्सेसफुली चल रहा है, और बहुत व्यापारी लोग, हमारे दोस्त लोग, उद्योगपति सब इससे जुड़े हैं। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है और आगे भी चलना ही चाहिए। सर, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतने NGOs हैं, एकल अभियान ही क्यों? और शुरुआत कैसे हुई आपके किसी उद्योगपति दोस्त के थ्रू? या देखिए, आपस में बातचीत से ही पता चला। पंजाबी बाग में हम रहते हैं, तो पंजाबी बाग में हमारे कई दोस्त हैं जो एकल से जुड़े हुए हैं और बरसों से जुड़े हुए हैं, और टाइम भी देते हैं, पैसा भी देते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब एकल के बारे में मैंने पढ़ा, थोड़ा मैंने रिसर्च भी किया, और उसके बारे में जब मैंने जानकारी ली तो मैंने पाया कि ये लोग वाकई में जेन्युइन काम कर रहे हैं। NGO तो बहुत है पर कई NGO जेन्युइन काम भी तो नहीं करते जी, वो तो ट्रस्ट कई लोग पैसे भी बनाते। तो ये एकल वाले जो हैं वो सब निष्ठा से काम करते हैं, और इसमें मुझे लगता है कि मैंने या किसी और उद्योगपति ने या किसी और व्यापारी ने कोई भी पैसा दिया है तो वो खराब नहीं हुआ, वेस्ट नहीं हुआ है, वो काम पर लगा है, जिस काम के लिए दिया उस काम के लिए लगा है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, ये कॉन्फिडेंस जो मिल जाता है कि भाई मैंने पैसा दिया और पैसा काम में आया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसके लिए मुझे एकल
की जो संस्था लगती है वो बड़ी कॉन्फिडेंस है मुझे इसके ऊपर, और बड़ा भरोसा है कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और साथियों से मैं अपील करूँगा कि इस संस्था को अगर आप पैसा देंगे तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, वाकई में वो शिक्षा के काम में लगेगा। जी सर, तो क्या कभी मौका मिला जाके देखने का ग्रामीण इलाकों में या बच्चों को पढ़ते हुए? मैं सही बताऊं, मैं जा नहीं पाया, मेरे मन में तो है, देखता हूं कभी मौका मिलेगा तो जाऊंगा। पर मैंने वो देखी है, तस्वीरें देखी है, वीडियोस देखी है, कुछ हमारे मित्रों ने बताया जो वहाँ गए हैं रियली में, जो देख के आए, विजिट करके आए, उन्होंने बताया। तो शायद प्रॉफिट से, बिजनेस से वो संतुष्टि, वो मुस्कान नहीं आती होगी जो ऐसे बच्चों को पढ़ता देख, कुछ बनता देख आती है सर। देखो जी, व्यापारी को आप ये बात कभी नहीं कह सकते, प्रॉफिट से तो मुस्कान आती ही है, क्यों प्रॉफिट से मुस्कान आएगी तो आगे हम दे पाएंगे, इसलिए तो दोनों ही काम जरूरी है, मुस्कान तो दोनों भी आनी चाहिए। आप जो है एक मिसाल बनते हैं मदद करने की ऐसे लोगों की, तो जो और लोग हैं जो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं और उद्योगपति हैं जो अपने CSR के लिए एक सही दिशा ढूंढ रहे हैं, सही ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रहे हैं, तो क्या वो एकल को ट्रस्ट कर सकते हैं पूरी तरह? 100%। मैं खुद भी करता हूँ, मेरे मित्र भी करते हैं, और हम आगे भी करेंगे, तो आप लोग भी करेंगे। कुछ लास्ट लाइन एकल अभियान के बारे में, एकल विद्यालय के बारे में? देखिए, हमारे देश ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारे देश में हम लोगों ने व्यापार किया, तरक्की पाई, हमें समृद्धि मिली, हमने पैसा भी कमाया। तो इसका अगर छोटा सा हिस्सा अगर हम अपने देश में शिक्षा के उत्थान के लिए दे दें तो कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। और CSR से देना है, CSR वैसे भी कंपलसरी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो अगर उसमें से अगर आप थोड़ा पैसा एकल में दे दें और शिक्षा अगर हमारे लोगों को मिले तो वो लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर सकने में अच्छे कामयाब होंगे, देश तरक्की करेगा। धन्यवाद सर, आपके शब्द सुन के बहुत अच्छा लगा। और जो भी श्रोता हैं जो कि सोच रहे होंगे किसी ऐसी NGO से, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का जहाँ उनका पैसा सही जगह लगे, एक रिलायबिलिटी हो, तो उनके मन में एकल अभियान का नाम ज़रूर आया होगा। तो आज के एपिसोड में हमारा इतना ही।